हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। हमने यहाँ 2 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 3/5 प्लस 6/3। तो हम इसका जोड़ बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 3/5 है, तो 3 को दोस्तों हम अंश कहते हैं और 5 को हर कहते हैं। जो संख्या अंश और हर के रूप में हो उसे हम भिन्न कहेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ 6/3, तो ये भी हमारा एक भिन्न वाली संख्या है। अब देखिए इसे जोड़ने का कॉन्सेप्ट, यानी हम भिन्न का जोड़ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, जब भी हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा हर बराबर है कि नहीं। यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो इस दोनों का हर बराबर है नहीं है। अगर हमारा हर बराबर होगा तो हम आसानी से अंश को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका हर यहाँ 5 और 3 है, तो ये बराबर नहीं है, तो हम अंश को अभी नहीं जोड़ सकते हैं। तो जब भी हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों कि हर बराबर है कि नहीं। तो हर यहाँ बराबर नहीं है, तो अब हम इसका हर बराबर करेंगे। यहाँ 5 और 3 है ना, तो अब हम इस दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो जब हम हर को बराबर करेंगे तो हर का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का जो हर है ना, इसके बीच हम एलसीएम लेंगे, लॉसा निकालेंगे। यानी इसका हर यहाँ 5 है और 3 है, तो हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ 5 और 3 है, तो 3 से पहले लगाएंगे, 5 नहीं लगेगा तो 5 को ऐसे उतार देते हैं हम। 3 से 3 लग जाएगा कितनी बार में, एक बार में, 3 1 3। अब यहाँ 5 और 1 है, तो अब हम 5 से लगाएंगे, तो 5 से 5 लग जाएगा एक बार में, और ये 1। तो यहाँ दोस्तों 3 और 5 है, तो इसे हम गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो हमारा एलसीएम 15 आ गया। तो दोस्तों यहाँ है 3/5 और हमारा एलसीएम 15 आया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके हर से हम 15 को भाग देंगे। तो 5 से 15 को भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो अब हम क्या करेंगे, उस 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यानी 3 में हम 3 से गुना करेंगे और 5 में भी 3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एलसीएम 15 आया है और हमने इसके हर से भाग दे दिया, तो संख्या हमें 3 प्राप्त हुआ। तो उसी 3 से हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया। हम यहाँ से ये 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्यों इसे 3 से गुना कर दिया, क्योंकि हमारा एलसीएम 15 आया है, इसीलिए। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे प्लस 6 में यहाँ क्या है 3। तो दोस्तों हम यहाँ भी क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम 15 आया है ना, उसे हम 3 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उससे हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो हम 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है, 5 से। अब हम गुना कर कर इसे लिख लेते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 बट्टा में 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 3 15 प्लस 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30 बट्टा में 3 को 5 से गुना करेंगे 15। हमारा एलसीएम 15 आया है और इस दोनों का हर देखिए 15 हो गया, यानी बराबर है। तो दोस्तों जब हमारा हर बराबर हो जाए तब हम आसानी से अंश को जोड़ सकते हैं। तो हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 30 को जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों, 39 और बट्टा में 15, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कि ये संख्या हमारा कट रहा है कि नहीं किसी भी संख्या से। तो दोस्तों हम इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में, 39 को हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से 13 बार में, 13 3 39, और 15 को 5 बार में, 3 5 15। तो फाइनली दोस्तों यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 13/5,
ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों हम हर को बराबर कर कर भिन्न का जोड़ बनाएंगे एलसीएम लेकर। ठीक है दोस्तों, हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से हल कर सकते हैं, यानी यहाँ 3/5 प्लस 6/3 है। ठीक, तो हम लिखेंगे दोस्तों 3/5 प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों 6/3 है। तो दोस्तों हम इस 3 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? कैंसिल कर सकते हैं, भाग में है तो कितनी बार में कैंसिल होगा? 3 से 6 2 बार में, 3 दूना 6 और नीचे हमारा 1 हो गया। ठीक है, यानी हमने इसे सरलतम रूप में लिख दिया। अब यहाँ देखिए 3/5 प्लस 2/1 है, तो इसका भी हम जोड़ बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखेंगे कि हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेकर हर बराबर करेंगे। तो यहाँ हर बराबर नहीं है, 5 1 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे हर बराबर करने के लिए। तो दोस्तों 5 और 1 के बीच एलसीएम आएगा 5, तो हम एलसीएम को यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 5। इस तरह भी आप एलसीएम लेकर इसे जोड़ सकते हैं। अब देखिए हमारा एलसीएम 5 आया है और 3 के हर में 5 है, तो 5 को 5 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। अब हम उस 1 से इस 3 में गुना कर देंगे तो कितना होगा? 3 1 3 और ये प्लस 2 के बट्टा में 1 है और हमारा एलसीएम 5 आया है। तो अब हम 5 को 1 से भाग देंगे, तो 5 को 1 से भाग देंगे दोस्तों क्या होगा? 5। अब हम क्या करेंगे? 5 को 2 से गुना कर देंगे, भाग देने पर 5 आया है ना, तो 5 से हम इसके अंश में यानी 2 में गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, तो दोस्तों 10 + 3 13 बट्टा में 5। देखिए सेम आंसर आ गया कि नहीं? तो इस तरह दोस्तों हम शॉर्टकट तरीका से भी इसे हल कर सकते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीका से इसे हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 5/10 प्लस 10/20, तो इसका जोड़ बनाएंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका हर बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ हर 10 है और यहाँ 20 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो हर को बराबर करेंगे तभी हम जोड़ सकते हैं। तो हर को बराबर करने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि हम हर का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ हर है दोस्तों 10 और 20, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम क्रमशः कर छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी 2 से पहले लगाएंगे। तो 2 से 10 लग जाएगा कितनी बार में? 5 बार में, और 20 10 बार में। अब यहाँ 5 और 10 है, तो 10 अभी भी 2 से लग जाएगा, तो हम 2 से लगाएंगे। 5 नहीं लगेगा तो 5 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 10 लग जाएगा कितनी बार में? 5 बार में, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ 5 5 है, तो ये 2 से और 3 से भी नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट हम इसे 5 से भाग देते हैं, तो लग जाएगा 5 बार में, ये 1 बार में और ये भी 1 बार में। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ 2 2 और 5 संख्या है, तो इसे गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को 5 से गुना करेंगे 20, यानी हमारा एलसीएम 20 आया है। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे बराबर और एक लाइन लेंगे, ठीक है, बट्टा वाला लाइन लेंगे और हमारा एलसीएम 20 आया है ना, तो 20 को हम यहाँ लिख देंगे इसके हर में। अब देखिए कॉन्सेप्ट, यहाँ 5/10 है ना, तो इस 10 से हम इस 20 को भाग देंगे और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या से हम इसके अंश में गुना कर देंगे, यानी 5 में गुना कर देंगे। तो 20 को 10 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 10 दूनी 20, तो 2 संख्या प्राप्त हुआ। अब हम 2 से इस 5 में गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10, तो 10 को दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 10/20, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसके हर से एलसीएम को हम भाग देंगे, यानी इस 20 को भाग देंगे। तो इसका हर में 20 है और हमारा एलसीएम भी 20 आया है, तो 20 को 20 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 1 बार में, तो हमें संख्या 1 प्राप्त हुआ। अब हम उस 1 से इस 10 में गुना कर देंगे, तो 10 × 10,
अब हम इसे जोड़ लेते हैं, तो 10 + 10 20 और बट्टा में ये 20। तो दोस्तों ये 20/20 हो गया। तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार में, ये एक बार में कट जाएगा। तो 1 होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसे भी हम एक और तरीका से हल कर सकते हैं, यानी यहाँ 5/10 प्लस 10/20 है ना। तो 5 के पहाड़ा में 10 आता है, कितने बार में, 2 बार में, यानी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 10 2 बार में, 5 दूनी 10। इसी तरह यहाँ 10/20 है, तो ये भी दोस्तों कैंसिल हो सकता है, कितनी बार में, 10 हमारा एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 20 2 बार में, 10 दूना 20। तो फाइनली दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर में 1 है और बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब दोस्तों हम इसका जोड़ बनाएंगे, तो ये भिन्न है। तो जब भी हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा हर बराबर है कि नहीं। अगर हमारा हर बराबर है तो हम डायरेक्ट उसे जोड़ सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट अंश को जोड़ सकते हैं, तब हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हर बराबर है तब, अगर हर बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेकर पहले हर को बराबर करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 1/2 प्लस 1/2, इस दोनों का हर बराबर है, तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1 कितना होगा 2, और ये बट्टा में 2, तो 2 से 2 को भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 2 × 1 = 2। तो यहाँ भी हमारा आंसर दोस्तों 1 आया है। तो आप इस तरीक़ा से भी इसे हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।